ये क्या बदतमीजी है, जाहिल लड़की। जिस तरह का तुम्हारा सलूक है ना मेरे साथ, तुम यही एटीट्यूड डिजर्व करते हो। फोन वापस करो मेरा, फोन दो। एक माँ हो गए, रिदा को मरे हुए। मैं तो यही सब कुछ सोच के बर्दाश्त करती रही कि तुम दुख में हो, तकलीफ में हो, लेकिन नहीं, तुम्हारा दुख तो मातम में तब्दील हो गया है। मैं ये सब कुछ और मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम मुझसे प्यार से बात तक नहीं करते, हम लोग 2 महीनों से बाहर नहीं गए, तुम मुझे टॉर्चर कर रहे हो। और हम, अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं हूं तो छोड़ दो मुझे, जाओ यहां से। छोड़ दूं तुम्हें? 6 माह हो गए हमारी शादी को, तुम मुझे बताओ, और हम क्या तुम्हें 6 माह में मुझसे एक दफा भी मोहब्बत नहीं हुई? नहीं है तुमसे मोहब्बत मुझे, ना कभी थी, ना है, और ना होगी। और रिदा के कत्ल के बाद हरगिज़ नहीं। अच्छा ठीक है, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम जैसे बेवफा मर्द के साथ रहने का और जिंदगी गुजारने का। मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती हो तुम। क्या शोर मचा रखा है तुम लोगों ने? ये क्या बताएगा आपको? मैं बताती हूँ कि मेरा शौहर अपनी महबूबा के गम में डूबा हुआ है। 1 महीना हो गया, इसने तो मेरी तरफ मुड़ के देखा भी नहीं, मुझसे प्यार से बात तक नहीं की। दफा जाओ मेरे घर से, जाओ यहां से। ये घर अब मेरा है। आपने बताया नहीं अपने बेटे को कि ये घर अब किसका है? मामा, अब मैं चाहता हूँ कि कल सुबह आप रानी के घर जाएं और मेरे और फिजा के रिश्ते की बात करके आएं। बेटा चली तो मैं जाऊंगी, लेकिन शायद फिजा भी शादी के लिए तैयार ना हो। रानी बता रही थी कि वो रिदा के लिए बहुत परेशान है, हर वक्त उसे याद कर कर के रोती रहती है। यही वजह है कि मैं चाहता हूँ कि वो उस घर से अब निकले। हर वक्त कमरे में बैठकर अपनी बहन की याद में रोती रहती है। यहाँ पे एटलीस्ट हम सब उसको संभाल तो लेंगे। साकिब ना माना तो वो इनकार नहीं करेगा। ठीक है, चलो ठीक है, मैं जाती हूँ फिर सुबह, और सामने बिठाकर बात करती हूँ। हाँ प्लीज, और कोशिश कीजिएगा कि हमारा निकाह इसी हफ्ते हो जाए। इसी हफ्ते? इतनी जल्दी? जी माँ, मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकता, ख़ास तौर से जब राशिद उनके घर रह रहा है। बेटा राशिद को तो साकिब ने खुद रोका हुआ है। रिदा की डेथ पे जिस तरह से उसने सारे मेहमानों को संभाला, घर के काम काज किए, साकिब की मदद की, काबिल तारीफ है ये बात। वो एक लालची आदमी है, मतलबी आदमी है। उसका कोई ना कोई मतलब ज़रूर है, तभी वो साकिब और रानी के साथ हमदर्दी कर रहा है। बेमतलब कुछ नहीं हो रहा है ऐसा। आप प्लीज़ फिजा को वहाँ से निकालें। गुड मॉर्निंग, मुझे भी नाश्ता दे दें। बस साकिब भाई को दे दो, फिर आपको भी दे देती हूँ। लाओ मुझे दो। क्या हर वक्त सबकी खिदमत करती रहती हो, थकती नहीं हो क्या? साकिब भाई के अलावा मेरा है ही कौन? मुझे उनका काम करना अच्छा लगता। फिजा, मम्मी के जाने से पहले
मम्मी ने तुम दोनों बहनों की जिम्मेदारी मेरे जिम्मे की थी। कहा था मेरे बाद मेरी दोनों बेटियों की शादी की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अब रिदा चली गई है, मैं बहुत डर गया हूं यार। सोचता हूं मरने के बाद अम्मी को कैसे फेस करूंगा। फिजा, अगर मैं तुमसे एक बात कहूं तो तुम मेरी बात मानोगी? मानूंगी भाई, इसमें पूछने की क्या बात है। तुम शादी कर लो फिजा। शादी? भाई अभी रिदा को गुजरे दिन ही कितने हुए। रिदा की डेथ को 1 माह गुजर चुका है। अपने भाई की हालत तो देखो तुम, किस कदर पागल हो रहे हैं ये। अगर तुम्हें अपने भाई की जरा भी परवाह है, तुम चाहती हो कि ये वापस जिंदगी की तरफ आ जाए, हाँ कर दो फिजा। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ राशिद तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। तुम बिल्कुल परेशान मत हो। रानी ठीक कह रही है फिजा। राशिद ने जिस तरह मुसीबत में हमारा साथ दिया, हमारी सोच उसको लेके बदल गई है। हमें लगता है कि वो एक अच्छा इंसान है और तुम्हारा ख्याल रखेगा। बिल्कुल। फिजा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? जी प्रॉब्लम? आप क्यों शर्मिंदा कह रहे हैं उसे? हाँ कर दी है उसने। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है फिर। हाँ बिल्कुल। आप फिजा फिर चाय पिला दो इसी खुशी में, है ना?